गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारी बम्पर वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे पब्लिकेशन डेट जो है 18 जुलाई में इसकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगी फ्रेंड्स। यानी जो पहले से यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज़ के लिए एक्सेप्ट आरपीएफ एंड आरपीएसएफ ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट अल्प और टेक्नीशियंस एंड जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट द जीडीसी कोटा एज पर द वैकेंसीज इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की फ्रेंड्स 820 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन पासेस प्लस आईटीआई इन स्पेसिफिक ट्रेड्स और अप्रेंटिसशिप या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल engineering in lieu of ITI. Specified trades for the purpose of above are as follows: fitter, electrician, instrument mechanic, mill, right maintenance mechanic, mechanic radio and TVF। तो ये सारे एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह टेक्नीशियन में B1 की मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट 2 वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT इन ट्रेड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और यहाँ पे जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे में तो वो भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। उससे आप लोगों का जो है वो फ्रेशर का टैग हट जाता है। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन TL की, यहाँ पे 2 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मैट्रिकुलेशन और ITI इस डोमेन में होना चाहिए। इसी तरह TRD टेक्नीशियन में मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन मैकेनिक STLT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड्स मेंशन्ड अबव। इसी तरह टेक्नीशियन थर्ड TRS में मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक HTLT इन सब में होना चाहिए। टेक्निकल सिग्नल की पास इन BSc फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन में मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन मांगी गई है। 20 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। और टेक्नीशियन सिग्नल में 17 वैकेंसी। इसी तरह टेक्नीशियन टेलीकॉम में मेट्रिकुलेशन इसमें 14 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। ब्रिज वालों के लिए फ्रेंड्स 2 वैकेंसी। टेक्नीशियन TM वालों के लिए 1 वैकेंसी। इसी तरह टेक्नीशियन वेल्डर और इंजीनियर के लिए 9 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। डीजल वालों के लिए 2 वैकेंसी फ्रेंड्स। टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी। टेक्नीशियन थर्ड डीजल मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी फ्रेंड्स। और यहाँ टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर और मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। टोटल 952। अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट की जो है। यहाँ पे आप लोग जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी, जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRS में 3 वैकेंसी, 3 इयर्स डिप्लोमा in mechanical electrical electronic engineering or combination of any sub stream of basic streams of mechanical electrical electronic engineering from recognized university or institute। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD में 9 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सेम रहने वाली है फ्रेंड। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर CNW में यहाँ पे मैकेनिकल वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले एलिजिबल रहेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। 2 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जूनियर इंजीनियर डीजल और मैकेनिकल में 3 इयर्स डिप्लोमा 1 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे 6 वैकेंसी टोटल जो है वो 7th पे लेवल की है। 1 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए 11 वैकेंसी, जिसमें सिविल इंजीनियर या फिर BSc होना चाहिए सिविल में, तो वो भी एलिजिबल रहने वाले हैं।
में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल या BSc इन सिविल में या कॉम्बिनेशन। जूनियर इंजीनियर ब्रिज वालों के लिए इसमें मिस डिप्लोमा इन सिविल या BSc इन सिविल वाले एलिजिबल रहेंगे। 1 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जूनियर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल 64 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं फ्रेंड्स। द डिटेल पोस्ट पैरामीटर, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्ट सुटेबल फॉर PWD ऑफ वेरियस आर इंक्लूडेड इन दिस नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है साउथ ईस्टर्न इंडियन रेलवेज.gov पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंसिडर ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड प्रिंट आउट्स ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट और कॉपीज़ टू RRC, यानी कोई भी पोस्ट आप लोगों को नहीं करना है। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, अभी से ही आप लोगों को स्टार्ट कर देना है फ्रेंड्स। ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज़ कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर सर्विस इन रिक्रूटमेंट grade or successfully completion of probation, possessing prescribed educational qualification for direct recruitment, working in grades lower than the grades pay scale for which GDCE is being conducted are eligible to appear। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट्स, वही एम्प्लॉइज़ जो हैं जो रेगुलर होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक पोस्ट थी जिसमें अप्रेंटिसशिप, तो वो एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज़ कंप्लीटेड 2 ईयर्स इन अ ग्रेड और GDC कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, पोजेसिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन की। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, जिस पे वो काम कर रहे हैं उसी पोस्ट पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। RPF और RPSF पर्सनल आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑप्शन। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, नो अपील विल बी एंटरटेन्ड। और यहाँ पे प्लीज़ नोट दैट पोस्ट प्रेफरेंस वंस ऑप्टेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंजेस परमिसेबल एट एनी स्टेट। तो ये सारी चीज़ें सही से फिल करें फ्रेंड्स। और माल प्रैक्टिसेस, बैंड आइटम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम जो है CBT के थ्रू होगा आपका। एप्टीट्यूड्स वेर एवर एप्लीकेबल, कॉल लेटर्स हैव टू डाउनलोड द कॉल लेटर, सिटी एंड डेट, इंटीमेशन, ट्रैवल अथॉरिटी वेर एवर एप्लीकेबल फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRCSECR। एज लिमिट जो है यहाँ पे बता दी गई है 18 to 42 ईयर्स। अनरिजर्व के लिए 18 to 45, OBC SC के लिए 18 to 47। No age relaxation is allowed to SC ST non-creamy layer can apply against unreserved vacancies। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शेयर कर ही चुका हूँ फ्रेंड्स, तो इस बात का ख्याल रख लें। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट अल्प टेक्नीशियन पोस्ट पार्ट A 90 मिनट्स की 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे। सिलेबस पार्ट A का आप लोग देख सकते हैं। मैथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी, जनरल अवेयरनेस। पार्ट B में आपका 60 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। 80 मिनट्स PWD कैंडिडेट्स के लिए 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव ITI और एक्ट अप्रेंटिस या डिप्लोमा क्वाली एंड हैव क्वालिफाइड 10+ विद फिजिक्स एंड मैथ विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक, थर्ड टेली एंड टेक, थर्ड सिग, और ओनली दे शुड चूज़ अ स्पेशल ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे ट्रेड सिलेबस भी बता दी गई है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स 22 पेज की है फ्रेंड्स, जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिप्लोमा वालों के लिए ये रहेगा, उनके स्ट्रीम यानी उनके कोर ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।